नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मोर तैयारी पर। दोस्तों, लगातार हम आपके लिए नए नए वीडियो कंटेंट लेकर आ रहे हैं और आज हम बात करने वाले हैं शिक्षक कर्मी भर्ती के बारे में। दोस्तों, बहुत सारे वैकेंसीज के लिए हमने बार बार आप लोगों को अलग अलग वीडियोस में बताया और आने वाले वैकेंसीज हैं उनके बारे में, लेकिन सबसे पेचीदा जो वैकेंसी है और बहुत सारे जो स्टूडेंट से जुड़ी हुई है वो है शिक्षक भर्ती। शिक्षक भर्ती में सरकार ने कहा था कि 33,000 भर्तियाँ निकालेंगे। अब उन्होंने बाद में उनका कहना था कि हम उन्हें 2 चरण में निकालेंगे। 2 चरण में निकालने की भी बात हुई थी और सरकार ने उसे बताया था कि 16,000 पोस्ट, फिर 16,000 और कुछ पोस्ट, इस तरह से 2 भागों में बांटकर टोटल 33,000 की जो भर्तियाँ पूर्ण की जाएगी। पर अभी हाल ही में जानकारी मिल रहा है कि सरकार अभी ये भर्तियाँ नहीं करेगी और युक्तियुक्तकरण के माध्यम से जो शिक्षा व्यवस्था है उसे चलाएगी। इससे क्या है कि सरकार को नया वैकेंसी लेने की ज़रूरत नहीं है। जो भी शिक्षक जो वैकेंसीज के ऑलरेडी भर्ती हो चुके हैं, जहां अधिक शिक्षक हैं उन्हें अलग अलग, जहां शिक्षक की कमी उन स्थानों पर पदस्थापना कर दी जाएगी, जिससे शिक्षा व्यवस्था को बराबर किया जा सके। युक्तियुक्तकरण क्या है और इसमें किस तरह की प्रक्रिया होती है वो मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ, और इससे सरकार किस तरह अपने जो युवाओं हैं उनसे खिलवाड़ कर रही है और बचना चाह रही है वैकेंसी से, वो चीज़ों को भी आपको समझ आएगा। और जो बजट सत्र में, विधानसभा सत्र में इस विषय में जो चर्चा हुई थी उसका भी वीडियो क्लिप मैं आपको दिखाऊंगा दोस्तों, जो सीएम विष्णुदेव शाह जी के द्वारा जो जवाब दिया गया है। ठीक है, तो वीडियो जरूर देखिएगा, पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। चैनल में पहले बार आए तो पहले मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ कि युक्तिकरण क्या है और किस तरह इसमें व्यवस्था की जाती है, उसके बाद मैं आगे आपको वीडियो बताऊंगा इसके। तो सबसे पहले आप समझिए युक्तिकरण क्या है। इसमें छत्तीसगढ़ शिक्षा विभाग में युक्तिकरण का मतलब है शिक्षकों की पदस्थापना को इस तरह से व्यवस्थित करना कि सभी स्कूलों में शिक्षकों की संख्या प्राप्त हो और शिक्षकों का बोझ भी समान रूप से बढ़ जाए। इस प्रक्रिया में अतिरिक्त शिक्षकों को उन स्कूलों में भेजा जाता है जहाँ शिक्षकों की कमी होती है। ठीक है दोस्तों, तो इससे आपको ये बात जरूर समझ आता है कि कोई भी नवीन शिक्षक की भर्ती नहीं ली जाएगी। जिन शिक्षकों का भर्ती ऑलरेडी हो चुका है उन्हें जहाँ जिस स्कूल में शिक्षक की कमी है उन स्कूलों में उन शिक्षकों को भेजा जाएगा। इससे क्या है कि जहाँ अधिक शिक्षक हैं वहाँ से उन्हें ट्रांसफ़र करके दूसरे जिस स्कूल में कमी वहाँ भेज दिया जाएगा। इससे क्या है कि उस स्कूल को भी शिक्षक मिल जाएगा और यहाँ जो जिस स्कूल में अधिक शिक्षक थे उनमें बराबर हो जाएगा। इसका क्या है, इस तरह आप समझ सकते हैं कि नवीन शिक्षक भर्ती नहीं होगा, युक्तियुक्तकरण के माध्यम से ये लोग इस तरह से भी शिक्षा व्यवस्था को चलाएंगे। ठीक है, अब इसमें ये समझ सकते हैं युक्तिकरण क्यों किया जाता है, ये थोड़ा सा आप समझ लीजिए। ये भी बेहद समझना जरूरी है आपके लिए। काफ़ी सारे लोग इस चीज़ को नहीं समझ पाते, इसमें मैं आपको थोड़ा सा बताने का प्रयास करता हूँ। समान शिक्षा का अवसर, इस तरह से कहना होता है इसमें युक्तिकरण के जो सिस्टम है उसके माध्यम से। इसमें कहना है कि सभी छात्रों को समान गुणवत्ता वाली शिक्षा मिल सके, इसके लिए सभी स्कूलों में शिक्षकों की संख्या प्राप्त होना जरूरी है। ठीक है फ्रेंड्स, ये उनका इस सिस्टम के माध्यम से कहना होता है। दूसरा जो है शिक्षकों का बोझ कम करना, इस सिस्टम का ये युक्तियुक्तकरण के अंतर्गत आता है। इसमें उनका कहना है कि अतिरिक्त शिक्षकों को उन स्कूलों में भेजकर जहां शिक्षकों की कमी है, शिक्षकों का कार्यभार कम किया जा सकता है। ठीक है, ये उनका दूसरा सिस्टम के माध्यम से। तीसरा जो है शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार। जब सभी स्कूलों में शिक्षकों की संख्या प्राप्त होगी तो शिक्षक छात्रों पर व्यक्तिगत ध्यान दे पाएंगे, जिससे शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार होगा। ये उनका कहना तीसरा बात है। इसके अतिरिक्त और कुछ चीज़ें हैं वो समझिए। शिक्षकों का स्थानांतरण, कई बार शिक्षक अपने गृह जिले या किसी विशेष स्थान पर स्थानांतरण चाहते हैं, युक्तिकरण के माध्यम से यह संभव हो सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपने समझा कि युक्तिकरण क्या है और युक्तिकरण के माध्यम से युक्तिकरण क्यों किया जाता है, ये सारे चारों बातों को उन्होंने शामिल किया हुआ है। ठीक है, तो अभी जो 33,000 पोस्ट आने वाले थे उन चीज़ों को अभी भूल जाइए। फिलहाल युक्तिकरण से छत्तीसगढ़ में शिक्षा व्यवस्था को चलाएंगे छत्तीसगढ़ के वर्तमान सरकार, और बाय द वे जब कभी भी इसके लिए रिलीज़ करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन पहले ही दिया जाएगा। बाकी बहुत सारे जो छत्तीसगढ़ में युवा है, डीएड बीएड धारी, वो बार बार इस चीज़ के लिए कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में शिक्षक की कमी है, तो इसके लिए वैकेंसीज निकाली जानी चाहिए, पर सरकार इस चीज़ से ध्यान नहीं दे रही। वो युक्तियुक्तकरण से शिक्षा व्यवस्था को चलाना चाहती है। कुछ चीज़ों को और समझ लेते हैं। युक्तिकरण के फ़ायदे, इसमें क्या होता है, ये सरकार की जो बातें उनके माध्यम से मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। सभी छात्रों को समान शिक्षा मिलेगी। देखिए, अभी मैंने जैसे बताया कि जहाँ अधिक शिक्षक हैं वहाँ से उनको ट्रांसफ़र करके दूसरे स्कूल भेज दिया जाएगा। ठीक है, उससे क्या है कि जिस स्कूल में शिक्षक की कमी वहाँ उनको शिक्षक भी मिल जाएगा, और जिस सब्जेक्ट की पढ़ाने की कमी थी वहाँ उस शिक्षक को मिलने से उन बच्चों को पढ़ाने का सबको बराबर शिक्षा मिल पाएगा। ये उनका कहना है। तो बात कर लेते हैं युक्तिकरण की प्रक्रिया के बारे में। युक्तिकरण की प्रक्रिया जटिल होती है, इसमें कई चरण शामिल होते हैं। इसमें शिक्षकों की संख्या, स्कूलों में छात्रों की संख्या, शिक्षकों के विषय आदि कई कारकों को ध्यान में रखा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये सारी चीज़ें बातें हैं जो आप युक्तिकरण के माध्यम से समझ सकते हैं। और युक्तिकरण क्यों किया जा रहा है, क्या क्या चीज़ें होती हैं इसमें, ये आप जरूर इस छोटे से वीडियो में समझ पाए होंगे। अब हम आपको छोटे से एक वीडियो दिखाते हैं, उसके बाद इसके जो निष्कर्ष है उसमें बात करेंगे। छोटे से वीडियो दिखाते हैं जिसमें विधानसभा में इस बात पर चर्चा हुई थी कि छत्तीसगढ़ में जो शिक्षक भर्ती है वो आखिर क्यों की नहीं जा रही है और किस तरह से छत्तीसगढ़ सरकार इसमें अपनी पहल बनाई है कि आगे शिक्षक व्यवस्था कैसी होगी। तो चलिए मैं आपको छोटा सा वीडियो क्लिप दिखाता हूँ।
संस्थाओं के विषय में प्रश्न था कि कितने शिक्षक कार्यरत हैं और कितने पद रिक्त हैं। उस विषय में जवाब आया है कि 7,939 पद में कार्यरत है और 1,954 पद रिक्त है। माननीय महोदय, मेरे क्षेत्र में 90 प्राथमिक शाला से लेकर के हायर सेकेंडरी तक है, जिसमें अधिकांश स्कूलों में शिक्षक की कमी है। कई स्कूल ऐसे हैं जो शिक्षक विहीन है। वो शिक्षक है, एक आरंग से आता है और एक टिकरापारा से है। ऐसी स्थितियां लगभग सभी स्कूलों की है। वहीं पर हिंदी मीडियम हायर सेकेंडरी है, जिसमें 9वीं से लेकर के 12वीं तक के लिए सिर्फ 3 है। तो मैं समझता हूं कि इन पदों की भर्ती किया जाना बहुत अति आवश्यक है और यहाँ पे ऐसा लगता है कि शिक्षक और शिक्षण के कार्य में कहीं न कहीं गरीब बच्चे जो शासकीय स्कूलों में पढ़ते हैं उनके साथ अन्याय हो रहा है, ऐसे मुझे लगता है। माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरा प्रश्न है कि ये रिक्त पद कब तक पूरा किया जा सकता है ताकि बच्चों के साथ न्याय हो सके। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य की चिंता से सहमत हूँ, लेकिन पूरे प्रदेश में देश का जो 21 में एक शिक्षक है, फिर भी शिक्षकों की यहाँ पर कमी है और कुछ ऐसी व्यवस्था हुई है कि प्रदेश में करीब 300 शिक्षक विहीन स्कूल हैं और 5,500 एक शिक्षकीय स्कूल हैं। तो इसके लिए युक्तियुक्तकरण की प्रक्रिया जारी किए हैं और युक्तियुक्तकरण में ये जो अव्यवस्था है ये दूर होगी और उसके बाद शिक्षकों की भर्ती की प्रक्रिया आगे करेंगे। वीडियो क्लिप देखा, उसमें आपको जरूर समझ आएगा कि छत्तीसगढ़ सरकार किस तरह की व्यवस्था के लिए अभी है और शिक्षक भर्ती को ध्यान नहीं दे रहे हैं। इससे हानि क्या है वो भी थोड़ा आप समझ लीजिए। मैं आपको हानि इसके बताने का प्रयास करता हूँ। इसमें क्या है कि युक्तियुक्तकरण से जो युवा है, जो डीएड बीएड धारी हैं, जो शिक्षक की पात्रता रखते हैं, उनकी वैकेंसी नहीं निकाली जाएगी। सरकार इस तरह से भी कोई भी वैकेंसी नहीं भरेगी। उनको अपने मत से किसी भी नए स्टाफ को चयन नहीं किया जाएगा, नई वैकेंसी नहीं आएगी। सीधी सी बात शिक्षक भर्ती के लिए, ठीक है। इस प्रक्रिया के आने से इसमें जो युवा है उनको जॉब नहीं मिल पाएगा, उनको इंतज़ार और करना पड़ेगा। ये सबसे बड़ी इनकी हानि है। तो दोस्तों, अभी तक आपने जाना कि युक्तिकरण की प्रक्रिया वर्तमान सरकार के द्वारा अपनाई जा रही है। शिक्षक भर्ती अभी नहीं आएगी, बाकी आप इसकी तैयारी जारी रखें। जब कभी भी रिलीज़ होता है तो आप आने वाले समय में शिक्षक बन सकते हैं। चलिए मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद।